हेलो एवरीवन। आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का शेयर 13 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। आज भी 2.5% के करीब की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। लगातार अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है और जब से नतीजे आए हैं ये गिरावट और ज्यादा गहरा रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बड़े ब्रोकरेज हाउस की क्या कमेंट्री यहाँ पर आई है, क्या अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या यस बैंक की कमेंट्री आई है। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक 13 रुपए 50 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो जब से रिजल्ट्स आए हैं शेयर में और भयंकर गिरावट यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए, 15 रुपए 60 पैसे का शेयर था, गिरावट आई। रिजल्ट से पहले थोड़ी सी तेजी जरूर बनी, लेकिन वापस अगर हम देखें तो एक तरफा गिरावट की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 48% की गिरावट है। 30 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई। तब गिरावट आई थी जब एफपीओ इनका लॉन्च हुआ था, और जाहिर सी बात है जब शेयर 26 रुपए पर ट्रेड कर रहा हो और आप जब 12-13 रुपए के ऊपर एफपीओ में ऑफर करें तो गिरावट लाजमी, और गिरावट आई भी सही, लेकिन बाद में एक तेजी आई क्योंकि एफपीओ के जरिए इन्होंने अच्छी खासी फंड रेजिंग कर ली। मतलब जो पैसों की किल्लत की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर सॉल्व हो गई। तो ये एक पॉजिटिव साइन था कि भैया चलो यहाँ पर भले ही शेयर वैल्यू गिरी है लेकिन बैंक जो है वो सेफ हो चुका है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, फिर तेजी आई। फिर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, उसमें 150 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था, लेकिन बाद में ये अपडेट सामने आई कि भाई साहब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो इनके एनपीए से वो बढ़ सकते हैं, ऐसे लोन बुक जो स्ट्रेसफुल है वो ज्यादा है, और इसीलिए शेयर टूटना शुरू हो गया। और अब जब रिजल्ट आए तब पता चला कि भैया हाँ सही बात थी, मार्च में इनको भारी नुकसान सहना पड़ा है। और इवन जून अगले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो भी नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा अभी से बताया जा रहा है, क्योंकि जो लोन बुक है स्ट्रेसफुल वो ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन एक चीज ये भी है कि उसके बाद के जो क्वार्टर्स होंगे वो शानदार होंगे। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये थोड़ा सा दर्द दे सकता है। लार्ज कैप शेयर है ये, 34,450 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 12 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर तो जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो बेच के निकल गए हैं। यहाँ पर एफआईएल के पास अब 13.77% की होल्डिंग है, 0.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 5.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर ओन करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास भी 30% की होल्डिंग है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में वही है यहाँ पर। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 29.12% के आसपास देखने को मिली है। जो लेटेस्ट अपडेट आई थी वो यही थी कि एक्सिस बैंक ने यहाँ पर बड़ी बिकवाली करी थी, और जैसे ही ये खबर आई थी मैंने वीडियो के द्वारा आपको अपडेट करके बताया भी था कि तकरीबन तकरीबन 10 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा शेयर्स एक्सिस बैंक ने बेचे हैं। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि उनके पास कितने शेयर्स थे। एक्सिस बैंक ने भले ही यहाँ पर 10 करोड़ 85 लाख से ज्यादा के शेयर्स बेचे हो, लेकिन अभी भी वो तकरीबन तकरीबन 49 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स होल्ड करके बैठे हुए हैं। इनके पास टोटल 60 करोड़ शेयर्स, ठीक है, उसमें से तकरीबन 10 करोड़ 85 लाख बेचे, बाकी के जो शेयर्स हैं वो अभी भी ये लोग होल्ड करके चल रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि मिनिमम हिस्सा बेचा है, तकरीबन आप कहें कि यहाँ पर 15% जितना हिस्सा जो था एक्सिस बैंक ने वो बेचा है अपना। बाकी के शेयर्स को ये लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करके चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक्सिस बैंक के अलावा और भी कई सारी बैंक है जिनके पास यस बैंक के शेयर है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 30% की हिस्सेदारी तो है ही। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक के पास भी भैया बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 3.99% की होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर होल्ड करके बैठे हुए हैं। एक और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो यही थी कि यस बैंक का जो लोन ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2022 तक वो 15% तक बढ़ सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो ग्रोथ आएगा लोन में वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पेंडेमिक है, दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी जो लोन में ग्रोथ है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक बुरी खबर आई है, वो ये है, जो लेटेस्ट अपडेट है भाई साहब, ये एमकी ग्लोबल की है। उन्होंने यस बैंक बेचने की सलाह दी है और 10 रुपए का टारगेट प्राइस बताया है। यस बैंक बेचने की सलाह, 10 रुपए का टारगेट प्राइस बताया गया। देखिए, इससे पहले भी यस बैंक में किसी
ऐसी अपडेट आपको हमेशा देखने को मिल चुकी है और कई बार शेयर पहुंचा भी है लेकिन वापस से बाउंस बैक भी इसने दिखाया। टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि देखिए शेयर दिक्कतों से गुजर रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। आरबीआई को उन्होंने जो कहा था कि भैया हम रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, जो बैड लोन्स है उसको हम ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरी कंपनीज में, तो आरबीआई ने उनकी ये जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया। दूसरी तरफ एक्सिस बैंक ने भी थोड़े से शेयर बेच दिए। तो भैया सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक चीज है कि यस बैंक डूबने वाला बैंक नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि यार इतना नुकसान कर दिया, ये लोग बेच रहे, ये भी बेच रहा है, तो क्या डूब जाएगा? जी नहीं, डूबेगा नहीं ये शेयर। अगर डूबना होता तो पिछले साल ही डूब गया होता, लेकिन अब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी दूर तक इसको खींच कर लेकर आए हैं तो भैया आधे में तो नहीं छोड़ेंगे, डेफिनेटली इसको चलाएंगे, लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे और आखिर तक इसको लेके जरूर जाएंगे। तो यस बैंक डूबेगा नहीं, चाहे यहाँ पर थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है शेयर्स में, लेकिन डूबने के चांसेस ना के बराबर है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात करें और 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। यस बैंक की अभी ही रिजल्ट आया और आप देखिए रेवेन्यू में काफी बड़ा डिप था, जहां 5,300 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिले थे, अब वो सीधे 3,985 करोड़ पर पहुंच गए, मतलब गिरावट थी रेवेन्यू में। और प्रॉफिट में तो भाई साहब इन्होंने वाकई में सबको हैरान किया, चौंका दिया है। 3,790 करोड़ का नुकसान हो गया इनको, जबकि इससे पहले पिछले 3 क्वार्टर में मुश्किल से ये लोग संभल रहे थे। 34 करोड़ का प्रॉफिट, 120 करोड़ का प्रॉफिट, 145 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन अब जब नुकसान आया तो भाई साहब सीधा 3,800 करोड़ के करीब पहुंच गया। तो ये डेफिनेटली ऐसी जो चीजें होती है वो शेयर को गिराने का काम करती ही है और थोड़ी बहुत गिरावट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यस बैंक अगर आपको खरीदारी करनी है तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि भैया लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ही खरीदारी करिए, वरना सीधे सीधे इसको अवॉइड मारिए। अगर कम से कम आपका 2 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको बढ़िया मौका मिलेगा यहाँ पर बाइंग का। हर डिप में अगर आप चाहे तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 12 रुपए और 13 रुपए का जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उससे नीचे शेयर जाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर चला गया तो थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी यस बैंक मेरे हिसाब से अगर आपको 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस लेवल पर नजर रखिए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो जिस प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है उस पर आप 300 शेयर खरीद सकते हैं। बाद में वेट करिए 1 रुपए नीचे जाए और 300 क्वांटिटी की ऐड करें, बाद में वेट करिए और नीचे जाए तो भैया और 400 शेयर खरीद लीजिएगा। 3 अलग अलग पार्ट में खरीदारी करिए ताकि गिरावट में आप यहाँ पर एवरेज कर पाए, किसी एक लेवल पर फंस के ना रह जाए, ताकि गिरावट में आपको पास मौका हो खरीदारी करने का। और चांसेस है डेफिनेटली थोड़ा बहुत नीचे जाएगा जरूर, लेकिन वहां से संभलेगा भी ये शेयर। एक अच्छे नतीजे आएंगे, शेयर आपको तेजी दिखाना शुरू कर देगा। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि पुरानी लोन बुक इनको परेशान कर तो रही ही है, लेकिन साथ में कोरोना की वजह से जो लेटेस्ट लोन बुक है वो भी थोड़ी बहुत प्रेशर डाल रही है इनके ऊपर। लेकिन फिर भी बैंक ने अच्छी फंड रेजिंग करी है, फ्यूचर में भी इनके फंड रेजिंग का प्लान है। 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग का एक और प्लान इनका टेबल पे पड़ा हुआ है। अब किस तरीके से फंड रेजिंग होने वाली वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओवरऑल यस बैंक मेरे हिसाब से 3 पार्ट में खरीदना चाहिए, पहले 30%, बाद में 30%, बाद में 40% का। 1-1 रुपए की गिरावट में क्वांटिटी ऐड करने का मौका होगा आपके पास। जल्दबाजी मत करिए, कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है, मौका मिलने वाला है, तो ये मत सोचिए कि भैया अभी नीचे गया मैं अभी के अभी खरीदूं सभी के सभी शेयर्स। अगर ऐसा करेंगे तो गिरावट में फिर एवरेज करने का मौका गवा देंगे। तो इसलिए मैं कहूंगा पेशेंस रखिए, और पेशेंस रखना आपको 2 साल के लिए, ठीक है। 2 महीने के लिए अगर आप आए हो यहाँ पर खरीदारी की तो भैया अवॉइड करें इसे। 2-3 साल का नजरिया है तो ही आप यहाँ पे एंट्री करिए, वरना सीधे सीधे इस शेयर को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यस बैंक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।